गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आज मैं आप लोग के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछले बार कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। आज का पहला प्रश्न है, अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? अगार अगार जो है कि क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो अमीबा का प्रचलन अंग जो है कि कूटपाद होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर एक कपी नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन बलगुल जो है कि चमगादड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होते हैं? तो आनुवंशिक भिन्नता के कारण और वातावरण की भिन्नता के कारण, यानी उपयुक्त दोनों होगा इसका सही उत्तर। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा को टेडपॉल कहते हैं। मेढक के लार्वा को टेडपॉल कहा जाता है। जीन अवस्थित होता है। जीन किस में अवस्थित होता है? गुणसूत्रों में अवस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का उत्पत्ति हुई। जीवन का उत्पत्ति किस में हुई? तो जल में हुई। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज। इसका सही जवाब हो जाएगा नागराज। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला। नेवला जो है सांप से लड़ता है। अगला प्रश्न है, जीन है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। जीन डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी एक कीट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया किस में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है, यानी 46। 23 जोड़ी और ऐसे 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मेंगोटा। अगला प्रश्न है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? तो फिरोमोन्स जो है कि कीटों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु क्या है? तो नाभि रज्जु प्रोट संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश जो है कि एक मीन है। अगला प्रश्न, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष डंक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियाँ जो है कि वृक्क में जाकर छन जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर है। अगला प्रश्न है, सबसे विषैला सर्प कौन है? तो सबसे विषैला सर्प क्रेता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है? हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, निरिशंस प्राणी कौन सा है? तो कछुआ। कछुआ एक निरिशंस प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प को जो है कि हाइड्रोफिश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो है कि मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन ब्रिक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जोड़े में 23 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अधपके मांस खाने के फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुअर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन है? तो डायनासोर।
डायनासोर जो है कि हाल ही में लुप्त हो गया है। अगला प्रश्न, विषैली छिपकली कौन है? तो विषैली छिपकली जो है कि हीलोडर्मा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, टिड्डा क्या होती है? टिड्डा जो है कि एक प्रकार का कीड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया डिम्ब वाहिनी में होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, जेली फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑरिलिया। नेक्स्ट प्रश्न, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है। पक्षियों की हड्डियां होती है कैसा? तो वातिल। पक्षियों की हड्डियां जो है कि बातिल होती है। मधुमक्खी और कीड़ों किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ा जो है कि कीट वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पांडव भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग कौन पैदा करता है? तो ट्रिपैनोसोमा। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र होगा तब। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैम्बूसिया। अगला प्रश्न है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्कुलम। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है, शीतरक्तीय प्राणी कौन है? तो शीतरक्तीय प्राणी इन सभी है। मछली भी है, छिपकली भी है, मेढक भी है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग फैलती है। निद्रा रोग सैंड फ्लाई से फैलती है। इसका सही जवाब सैंड फ्लाई होगा। अगला प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभार आना किस प्रपोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी प्रपोषण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोहानसन। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम। इसका सही जवाब हो जाएगा डायटम। अगला प्रश्न, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में कोई आंख नहीं होता है। अगला प्रश्न, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग जो है कि यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इन 4 ऑप्शनों में जो पक्षी है, सरीसृप, भृंग, मछली, यानी इसमें मछली की जो है कि सर्वाधिक संख्या होती है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल मछली, व्हेल शार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है कि डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चा नहीं देता है? तो एकीडना अंडा देता है, सीधा बच्चा नहीं देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है किसका? तो पिता का, क्योंकि पिता में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का कौन जंतु होता है? तो चप्पल की आकृति जो है कि पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम का आकार चप्पल की आकृति की होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है कौन? तो लिस्मैनिया। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हिपैरिन। नेक्स्ट प्रश्न है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। किसमें? तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज किसका है? तो हाथी का। अगला प्रश्न है, ममेलिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है? तो बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन का प्रयोग जो है कि वृक्क की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीता कृमि। फीता कृमि जो है कि मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो डार्विन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन। अगला प्रश्न है, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति बाह्य होती है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्टोपस है एक क्या? तो मृदु कवची। ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है कि गर्भाशय में शिशु का पता लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एबी में। एबी को सर्वग्राही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किससे? तो त्वचा से। सर्प जो है कि ध्वनि का ग्रहण किससे करते हैं? त्वचा से। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया होता है। यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है कि श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा कैसा? तो हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजांडसन। अगला प्रश्न है, समजात अंग होते हैं रचना में असमान। समजात अंग कैसे होते हैं? तो रचना में असमान। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। कौन? किंग कोबरा। आज का आखिरी प्रश्न है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो है कि इक्वाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है।
अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम आप लोग के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।